श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। आप सभी जानते हैं वैशाख महीने का सोमवार प्रदोष के दिन पड़ रहा है और प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ रहा है 20 मई को। वैशाख के महीने में पड़ने वाला सोमवार का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस वैशाख के महीने में पड़ने वाला प्रदोष व्रत के दिन 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये 5 दीपक वाला उपाय जब किया जाता है तब बहुत ही विशेष दिन पड़ता है और सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो इस दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि दीपक वाला उपाय करना कैसे है, 5 दीपक आपको कहाँ कहाँ पर लगाने हैं और किस तरीके से लगाने हैं, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि आखिर इस 5 दीपक वाले उपाय को हमें इस वैशाख महीने के सोमवार प्रदोष के दिन हमें करना कैसे है। वैसे दोस्तों 5 दीपक वाला उपाय है, पहले भी हम बता चुके हैं। आप लोग शायद उस उपाय को थोड़ा बहुत भूल भी गए होंगे, जो आपको कुछ विधि मालूम भी नहीं होगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से सुनें, उपाय को भी समझने और ज़रूर करें, क्योंकि वैशाख महीने के पड़ने वाले सोमवार का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और इस सोमवार के दिन भगवान शिव जी आपके बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ये आती है कि आखिर इस 5 दीपक वाले उपाय को घर में करना है या कहीं बाहर जाके करना है, और इस उपाय को करना कैसे है। 5 दीपक वाले उपाय को घर में से सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को मात्र घर का कोई एक बड़ा सदस्य ही कर सकता है। अगर घर का कोई एक मुखिया सदस्य भी इस 5 दीपक वाले उपाय को कर लेता है तो उसके उपाय को करने का फल तो है उससे के पूरे घर परिवार को मिल जाएगा। पर वह जो मुखिया सदस्य होगा वह कौन होगा, तो देखिए कि जो भी बड़ी माताएं बहनें हैं, वो बड़ी माताएं बहनों में कोई भी एक माता बहनें इस उपाय को कर सकती है। वैशाख महीने के सोमवार के दिन अगर किसी कारणवश माताएं बहनें उपस्थित नहीं हैं, वह 5 दीपक वाले उपाय का नहीं कर सकती हैं, तो घर का कोई बड़ा पुरुष, घर का कोई बड़ा मुखिया सदस्य जो है वह भी इस उपाय को कर सकता है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर इस 5 दीपक वाले उपाय को इस वैशाख महीने के सोमवार प्रदोष वाले दिन हमें करना कैसे है। इस उपाय को करने का मात्र एक ही समय है, जो कि है शाम का प्रदोष काल का समय। इसलिए इस वाले उपाय को आपको शाम के समय, प्रदोष काल के समय ही करना होगा। लगभग शाम के 6 बजे से लेकर के 7 या 8 बजे तक आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इस वाले उपाय को करने के लिए हमें कहाँ पर जाना है, तो देखो जी यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस 5 दीपक वाले उपाय को करने के लिए आपको 5 जगह, अलग अलग जगह पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यह 5 दीपक वाला अलग अलग जगहों पर ही है। एक दीपक जहाँ पर लगने वाला है, इसलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों अब भी हम लोग विधि जानते हैं कि आखिर इस वैशाख महीने के सोमवार को आपको इस 5 दीपक वाले उपाय को कैसे करना है। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि 5 दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है 5 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। तो 5 दीपक होंगे। यह 5 दीपक हम बनाएंगे कि किस चीज़ के, आटे के हो या मिट्टी के हो। मिट्टी के पहले बनाए तो मिल जाते हैं, पर आपको 5 दीपक वाला उपाय है। उपाय को जो मैं आपको मुख्य रूप से आटे के 5 दीपक लेने होंगे। किस चीज़ के होंगे? आटे के दीपक लेने होंगे। अगर आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं तो वो आपको नए दीपक लेने होंगे। घर के रसोई घर में थोड़ा सा आटा लेना होगा और उसे गूंद करके आप 5 दीपक मीडियम साइज़ के बना लीजिएगा। पानी डालकर उसको गूंद करके आप मीडियम साइज़ के अच्छे से बना लीजिएगा, ना ही ज़्यादा बड़े हो ना ज़्यादा छोटे हो। और उसको थाली में रख करके 5 दीपक को रख लीजिएगा। इसके बाद 5 दीपकों को किसी एक पात्र में, पूजा थाली में आप रख लीजिएगा। इन दीपकों को हमें तैयार कर लेना है। तैयार करने के लिए सबसे पहले लोग इन 5 दीपकों के अंदर एक एक बत्ती रखेंगे। अब यहाँ पर कौन सी बत्ती रखेगी? गोल बत्ती
रखी जाएगी या लंबी बत्ती। तो देखो, ये 5 आप लोग पहले से ही जानते हैं कि भगवान शिव जी के उपायों में और कार्यों में हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 5 दीपक वाले में आपको गोल बाती का ही प्रयोग करना होगा। अब ये गोल बाती आप लोग बाज़ार से भी ले सकते हैं, पर अगर आप अपने हाथों से घर पर बनाएंगे तो उसका फल आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। उस रुई से आप गोल बाती अपने घर पर ही एक-एक करके बना सकते हैं। गोल बाती रखने के बाद दोस्तों, अब बारी आती है इसके अंदर हमें क्या चीज़ डालनी है। तो हमें आपको बता दें कि 5 दीपक के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ शुद्ध गाय के घी ही डालना है। अब आप लोग कहोगे कि शुद्ध देसी गाय का घी क्या बोल रहे हैं, इसलिए आप लोगों बाज़ार से मिलावटी वाला घी नहीं चलेगा, आप घर पर ही बना लीजिएगा, फिर वो डालिएगा। क्योंकि भगवान शिव जी के कार्यों में, भगवान शिव जी के उपायों में हमेशा शुद्ध गाय का घी ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप लोगों को जो इन 5 दीपकों के अंदर शुद्ध गाय का घी ही डालना होगा। हमेशा बोलते हैं और पहले भी बोल चुके हैं कि शुद्ध गाय का घी, देसी गाय का घी हमेशा रखा जाता है और आपको अपने घर पे ही तैयार करना होगा। इससे धन समृद्धि भी आती है और सुख और शांति भी बनी रहती है, इसलिए इन 5 दीपकों के अंदर आपको डालना है चीज़ शुद्ध गाय का घी। इतना डालना है कि कुछ देर तक दीपक जल सके। जैसे ही आप लोग इन दीपकों के अंदर शुद्ध गाय का घी डाल लेंगे, आपको यह 5 दीपक बनाकर तैयार करके रख लेने हैं और कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जब 5 दीपकों को लेकर के घर से निकलते हैं तो देखिए, यहाँ पर भी आप 5 दीपक रखने वाले हैं। वहाँ पर आप, अगर आप हो सके तो थोड़े कुछ चावल के दाने या कुछ फूल की पंखुड़ियाँ, कोई भी एक चीज़ अपने हाथ में ज़रूर रखकर लेकर जाइएगा। और जहाँ पर भी आप इन 5 दीपकों को रखें, वहाँ पर थोड़े थोड़े से चावल दाने या कुछ और फूल पंखुड़ियाँ आप लोग ज़रूर रख लें। उसके ऊपर ही जो दीपक रखें, उसके बाद में दोस्तों अपने घर से माचिस लेकर के जाना। दीपकों को जलाने के लिए अगर आप लोग अपने घर से माचिस लेकर के गए तो उपाय को करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप माचिस किसी और से लेते हैं तो उसका फल उसको मिल जाएगा। अपने घर से शाम के समय प्रदोष काल से में निकलना। आप चाहे 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच ये उपाय कर सकते हैं। 8 बजे से पहले ही उपाय कर ले, ज़्यादा लेट ना करें। घर से लेकर निकले तो 5 जगह पर अलग अलग जगह पर दीपक रखे जाएंगे, जिससे सबसे पहला जो स्थान होगा वो है भगवान शिव जी का मंदिर। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है, शिवालय है, जहाँ पर शिवलिंग विराजित है, हो सके पहले वहाँ इन 5 दीपकों को वहाँ पर लेकर पहुँचना है। और ध्यान रखना है कि इन 5 दीपकों को जलाकर नहीं लेकर के जाना है। जहाँ पर ये दीपक जला कर रखना है, वहीं पर आपको जाकर जलाना है। तो सबसे पहले आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए और भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद आप लोग वहां पर भगवान शिव जी के दर्शन कीजिए। उसके बाद में शिव जी के शिवलिंग के पास में आप लोग बैठ जाइए और बैठने के बाद अपनी इन 5 दीपकों में से कोई एक दीपक आप लोग यहाँ जला लेना। और जो दीपक आप शिव जी के मंदिर में रखने वाले हो, तो जैसे ही आप लोग पहले नंबर का दीपक पूजा वाली थाली में जला लेते हो, उस दीपक को उठा कर के और दीपक के बाद शिवलिंग के पास आपको रख देना है। ध्यान रखना कि शिवलिंग के इतना पास नहीं रखना है, थोड़ा सा दूर रखना है, ताकि भगवान शिव जी को आँच ना लगे। और आप भगवान शिव जी की आरती भी कर सकते हैं। शिवलिंग के पास में आप इतने पहले नंबर का दीपक को रख सकते हो। जैसे ही आप लोग इस पहले नंबर के दीपक को शिवलिंग के पास रख देते हो, उसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग पहला वाला उपाय कर रहे हो, चाहे जिस भी दुख परेशानी के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और परेशानी ज़रूर बोल देना दीपक को रखते समय। उसके बाद में दोस्तों वहाँ से भगवान शिव जी के आशीर्वाद लेकर भगवान शिव जी के से धूप देकर के वहाँ से उठना और उसके बाद भगवान शिव जी के मंदिर से बाहर निकल जाना है।
अब दूसरे नंबर का जो दीपक है वो आपको बेलपत्र के नीचे जा कर के रखना है। शिव जी के मंदिर में से जा कर के आपको दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाना है। और ये ध्यान रखिएगा, जो बेल का पेड़ है वो बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। भगवान शिव जी और माता पार्वती, माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए आप लोग उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, तो आप लोगों को उनका नाम विशेष रूप से लेना है। आपको ये नाम ज़रूर लेना है। दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्री के पेड़ के नीचे रखने के बाद वहाँ से भी आपको उठ जाना है। और तीसरे नंबर का जो दीपक है वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। तो वहाँ बेलपत्री के पेड़ के नीचे उठ कर के आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। जब आप पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाए तब वहां पे आपको तीसरे नंबर का दीपक जलाना है और पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है और उनसे प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद आपको चौथे नंबर का दीपक लेकर के आ जाना है सीधा आंवले के पेड़ के नीचे। आंवले के पेड़ के नीचे आ कर के आपको चौथे नंबर का दीपक जला देना है। जैसे ही आप चौथे नंबर का दीपक जलाते हैं वहाँ पर आपको प्रणाम करके, नमस्कार करके आपको और कहीं नहीं जाना है, अपने घर के पास आ जाना है। आपको अपने घर के अंदर नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। अपने घर के मेन गेट पर ही आपको रुक जाना है। मेन गेट पे रुकने के बाद आपको अपने मेन गेट के सीधे हाथ का जो दरवाज़ा होता है उसके सीधे हाथ का राइट साइड का जो साइड होता है वहाँ पर आपको 5वें नंबर का दीपक जला देना है। जब आप वहाँ पे 5वें नंबर का दीपक जला करके आप मेन गेट के राइट साइड पे वो दीपक आपको रख देना है और वहाँ पर आपको मनोकामना अपनी बोलनी है, जो भी दुख परेशानी है वो आपको बोलनी है। आप देखें, उसके बाद आपको अपने घर के अंदर आ जाना है। आप देखेंगे भगवान की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान की कृपा से आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और भोलेनाथ आपकी ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे।